हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 9 है और इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो अभी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सारे प्रैक्टिस सेट, सारे चैप्टर सीरियल वाइज पड़े हुए हैं, सबको लगाइए और अपने स्कोर जो हो फाइनल वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो का भी रूल है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उस 3 सेकंड 4 सेकंड के बाद आपको उसका सही आंसर बताया जाएगा। तब तक आपको खुद से ट्राई करना है। फाइनल जो रिज़ल्ट होगा आपका, जितने सही होंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हर्यक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल, ननुकचंदेव, वसुदेव, बिंबिसार। तो ये था बिंबिसार। ठीक है। नेक्स्ट है, आप हर्यक वंश के बारे में, इसकी राजधानी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं सबको हम लोग देखेंगे। जैसे इसकी राजधानी थी राजगिरी, जिसे उस समय राजगिरी कहा जाता था, लेकिन अब उसे राजगीर कहा जाता है। और 7 पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है, 5 पहाड़ियों के बीच में, सॉरी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत प्यारी सी जगह है और उसी पहाड़ियों के ऊपर ही ये बना हुआ था इसकी राजधानी, जो कि बहुत सुरक्षित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बिंबिसार के ने क्या क्या किया था। बिंबिसार ने फाउंडेशन तो डाला ही था, इसके पिता, इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसे कैद कर दिया और इसलिए उसे पितृहंता भी कहा जाता है। और उसके पुत्र उदयन ने भी अजातशत्रु को कैद कर दिया था। ये चीज़ें आपको पता भी होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है कि जो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, इसने 3 शादियाँ की थी और कौशल देवी इनमें प्रमुख रानी थी। और मध्य प्रदेश की राजकुमारी चन्ना से भी इसने शादी की थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये बहुत लोगों को पता भी होगा, ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब मौर्य वंश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबको हम लोग देखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 322 कहीं कहीं देता है, 321 भी देता है। तो दरअसल ये आप दो भी आपको आए आंसर में, वही राइट आंसर होगा, 322 भी सही होना चाहिए। ठीक है, और इस वंश के सबसे ज़्यादा जो है फेवरेट, एक तरीके से सबके भी हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा हैं वो हैं अशोक। ठीक है, अशोक जो हैं उनके रॉक एडिक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल जो एडिक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पिलर्स जो हैं, स्तूप एक तरीके से मैं बोलूँ तो, जो स्तूप उन्होंने बनाया था, तो सांची का स्तूप उन्होंने बताया था। फिर अगर बात करें सारनाथ का स्तूप भी उन्होंने बनाया था। ठीक है, अशोक ने कलिंग वार लड़ी थी 261 में। कब लड़ा था? 261 में। ठीक है, इनके कुछ उपाधि हैं, जैसे कि आपको याद रखना चाहिए, देवानाम प्रिया, ये अशोक को कहा जाता है। ये कहाँ लिखा मिला है? तो ये मिला है गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट में, गुर्जरा में। ठीक है, अशोक नाम किस एडिक्ट में मिलता है? दोस्तों एडिक्ट क्या होता है आप समझ लो, प्रशस्ति, जहाँ पे उनके लेख मिले हैं उसको एडिक्ट कहते हैं। अब अशोक जो है, चूँकि इसी विषय में मेरा ऑनर्स है तो मैं इस पे विशेष जानता भी हूँ, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वही मैं बताऊँगा। अशोक जो है ये मास्की का जो अभिलेख है उसमें इन्हें अशोक कहा गया है। राजा अशोक कहाँ कहा गया है? नित्तूर में, नित्तूर। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो इनका नाम मिला है वो है पियादस्सी। पियादस्सी मिला है भाबरू बैराट में और बराबर के केव में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अशोक वर्धन कहाँ कहा जाता है? तो अशोक वर्धन इन्हें पुराणों में कहा जाता है। ठीक है, चलिए कलिंग वार जरूर याद रखिएगा। और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी दोनों को श्रीलंका भेजा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बेटे और बेटी का नाम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए मैं बेटे का नाम बता देता हूँ, महेंद्र। बेटी का नाम आपको बताना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। इनकी राजधानी भी कहाँ थी? चंद्रगुप्त की राजधानी थी। मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का फाउंडर पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र, मित्र शक्ति। तो क्या है राइट आंसर? बताइए, ये तो आपको पता होगा। ये है पुष्यमित्र शुंग। और इसने क्या किया था? तो जो इसके जो एक तरीके से लास्ट मौर्यन रूलर थे उनकी हत्या इन्होंने कर दिया और खुद वो राजा बन गए, पुष्यमित्र शुंग। और इन्हीं पे एक किताब लिखा गया है जिसे कहा जाता है मालविकाग्निमित्र।
इनके बेटे पे लिखा गया है, इन पे नहीं। मालविका अग्निमित्र, जिसमें अग्निमित्र और मालविका की कहानी है, तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। पुष्यमित्र शुंग के वो बेटे थे, जो कालिदास ने लिखा है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब इसी वंश में पतंजलि आते हैं। क्या आते हैं? पतंजलि। पतंजलि आपको पता ही है, इन्होंने महाभाष्य लिखा था, और ये संस्कृत ग्रामर और साथ ही साथ आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रज्ञाता थे। तो आपको ये पता होना चाहिए। पतंजलि किसके टाइम में थे? शुंग वंश के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक, कण्व डायनेस्टी फाउंडर, देवभूति, अग्निमित्र, वसुमित्र। तो बताइए राइट आंसर। तो कण्व वंश के संस्थापक है देवभूति। प्लीज़ इसे याद रखिए, और जो वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया था उसे भी आपने देखा होगा, तो आपको सारा याद भी हो गया होगा। सातवाहन डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? सातवाहन डायनेस्टी फाउंडर इज सीमुक, हल, पुलवामी और चेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीमुक प्रथम, सीमुक फर्स्ट। दूसरी चीज़ है कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, चलिए। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से रखा है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है बताइए? कड़फिसेस, विम कड़फिसेस, कनिष्क या कुजल कड़फिसेस? तो लास्ट वाला होगा कुजल कड़फिसेस। और मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों की शुरुआत इसी वंश ने की थी। और जो आप एक कैलेंडर देखते हैं, शक वंश, कुषाण वंश और शक एरा, ठीक है, ये सब इन्हीं के बाद शुरू होता है। इनका शुरू किया हुआ नहीं है, कनिष्क ने एक कैलेंडर शुरू किया था। ठीक है, कैलेंडर का नाम क्या था? शक, जो कि आज भी भारत में यूज होता है। शक एरा का शुरुआत होता है 78 AD में, शक एरा का। ठीक है, तो ये है कनिष्क के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं इसके और भी कुछ इम्पोर्टेंट उपलब्धियों को। तो इसने जो है कनिष्क ने चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था कुंडलमल कश्मीर में। 3 और बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, आपको याद होने चाहिए लाइन से। कौन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कहाँ हुआ था और किसने उसको लीड किया था। पहला हुआ था कहाँ पे? राजगृह में, राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तीसरा आपको डेट और अध्यक्षता के साथ बताना है। पहले के अध्यक्ष कौन थे बताइए? पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था इस क्वेश्चन पे, और मैंने क्विज़ भी डाला था। हाँ, अगर आपको डेली क्विज़ अटेंड करना है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वन डे एग्जाम पॉइंट पे रोज़ डेली शाम में क्विज़ स्टार्ट होता है, और जितने भी क्वेश्चन आए सबको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। अगर आपने मेरे कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप वाली वीडियो देखी होगी, जिसका मैंने लिंक भी शेयर किया था, इसलिए टेलीग्राम से जुड़े रहिए, और जो भी लिंक से भेजूँ उसे आप देखिए, उससे नोट बनाइए। तो उसमें मैंने बताया था, पहली अगर सिर्फ महिला रहे तो एनी बेसेंट होगी, और महिला में भी कोई इंडियन होगी तो भाई वो इंडियन होनी चाहिए ना, तो वो है सरोजनी नायडू। आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती है। इतने लोगों ने गलत किया, आपको पता है 70% लोगों ने गलत किया है। फर्स्ट वीमेन जो है वो है एनी बेसेंट। कितनी सिंपल सी चीज़ है, और इंडियन जब लग गया तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट इंडियन थी क्या? इंडियन नहीं थी, आपको ये समझना चाहिए। और दूसरी जो है, और मैंने ट्रिक भी दिया था 17, 25, 33। आप वीडियो को, इस लिंक को स्क्रॉल करते जाएंगे तो ऊपर कांग्रेस सेशन का लिंक भी मिल जाएगा, आपको जाके देखना चाहिए और ट्रिक देखना चाहिए। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, कंफ्यूज रहते हो, और ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है, बच्चे गलत करते हैं। तो फर्स्ट इंडियन होगा सरोजनी नायडू, और जो कांग्रेस की सिर्फ वीमेन रहे तो एनी बेसेंट होगा। और 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, 25 में बनी थी सरोजनी नायडू, और 1933 में बनी थी, वो भी इंडियन थी, नलिनी सेनगुप्त। तो मैंने इसका ट्रिक भी दिया था 17, 25, 33, एक नंबर की तरह याद कर लो। तो अब इतनी बेवकूफ़ी आप लोग कैसे करते हो मुझे समझ नहीं आता है। वीडियो देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, खुद से पढ़ते नहीं हो, इतनी सुविधाएं हैं फिर भी। अब आप लोगों का भविष्य आप ही के हाथ में है, देख लो आपको क्या करना है।
लिंक जो भेजूँ उसको कम से कम देखा तो ज़रूर करो। चेर वंश का संस्थापक कौन था? उदयांगरल, एलर, मुकुदमी। तो ये जो है चोल, चेर और पांड्य 3 वंश थे, स्पेशली आपको याद रखने चाहिए। और इनके जो निशान है, मतलब स्टेट का जो एम्बलम होता है, वो भी आपको याद रखने चाहिए। तो चेर के संस्थापक थे उदयांगरल, ठीक है। और चोलों के संस्थापक थे एलर। चोल के संस्थापक कौन थे? एलर। मतलब एक तरीके से ये फर्स्ट रूलर थे। और पांड्यों के थे मुकुदमी। ये तो आपने देख लिया। अब जो है चोल की जो राज चिन्ह था वो था टाइगर। चोल जो थे वो बाघ थे, बहुत काम इन्होंने किया है, बहुत बहादुर भी थे। चेरों का था बो, मतलब धनुष। और पांड्य जो थे, पांड्य लोग मछली खाते थे, इसलिए इनका क्या था? फिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का फाउंडर तो आपको तो ये पता होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या नन्नाय। तो इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। देखिए 2 चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। अगर आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दिया रहे और उसमें चंद्रगुप्त प्रथम रहे तो यही राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ऐसा रहे कि श्रीगुप्त दिया रहे, क्या दिया रहे? श्रीगुप्त, तब श्रीगुप्त राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चौथे आंसर में मैंने इंक्लूड भी कर दिया। तो आपको अगर चंद्रगुप्त प्रथम आए या श्रीगुप्त आए, श्रीगुप्त आए तो श्रीगुप्त होगा। ओरिजिनल फाउंडर की बात होगी तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, क्योंकि श्रीगुप्त जो थे उन्होंने अपने नाम में बड़े बड़े उपाधि नहीं लगाए हैं। और ये आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा। मैं अपने, चूँकि ये मेरा ऑनर्स रहा है तो बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ। तो फाउंडर तो थे श्रीगुप्त, ऑप्शन में जो रहे उसको आप मारोगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया था? प्रयाग प्रशस्ति क्या है? ये एक यूजुअलिस्टिक वे में अपनी प्रशंसा लिखवाया गया है, प्रशस्ति नाम ही है इसका। और इसको लिखवाया था समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त, ठीक है। ये इसी वंश का, गुप्त वंश का था। बहुत ही ज़्यादा इसमें वकाटकों, एक तरीके से गुप्तों की वंशावली दी गई है, ठीक है। पूरे गुप्त में कितने राजा थे और क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वकाटक वंश, बताइए राइट आंसर। देखते हैं ये कितने लोगों का सही होता है। तो बताइए, वकाटक के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ये वकाटकों के संस्थापक थे। और बहुत लोगों को याद भी होगा, और जिन्होंने याद नहीं किया है वो प्लीज़ नोट करते चलें, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। तो ये थे वसुदेव। और चौहानों की राजधानी कहाँ थी? बताइए। ये थी दिल्ली। अब यहाँ से क्वेश्चन मेडाइवल पीरियड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कलचुरी वंश, कलचुरी वंश के संस्थापक का क्या नाम है? तो ये है कोक्कल। और इसकी राजधानी कहाँ थी कलचुरियों की? बताइए, मैं लाइव पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोगों को याद हो। तो ये है त्रिपुरी में, ठीक है। नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सिसोदिया ऑफ मेवाड़, तो इनकी राजधानी थी चित्तौड़। और बप्पा रावल, हमीर प्रथम इसके संस्थापक थे, हमीर प्रथम या बप्पा रावल, ठीक है। तोमर वंश जो है दिल्ली का, तोमर वंश, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली। कलचुरी वंश, इसकी त्रिपुरी। चंदेल ऑफ जेजाक भुक्ति, इसकी कैपिटल थी खजुराहो में, चंदेल वंश की। और नन्नुक चंदेल इसके संस्थापक थे। तो चंदेल वंश का आपको याद हो गया। राष्ट्रकूटों के संस्थापक का क्या नाम था? तो दंती दुर्ग, इन्होंने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। अब चालुक्यों में 2 ग्रुप होगा, जिसमें कि काठियावाड़ के चालुक्यों के संस्थापक थे मूलराज प्रथम, ठीक है। और चौहान वंश का तो आपको मैंने बताया ही, वसुदेव। नेक्स्ट है चंदेल वंश का संस्थापक, तो ये तो मैंने अभी बताया है, ये है नन्नुक चंदेल। और ये थोड़ा ऑप्शन की सीरीज़ गड़बड़ हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? पाल प्रतिहार, आपको पता ही है, पाल प्रतिहार, और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वंश हैं। तो पाल वंश के तो संस्थापक थे गोपाल, और प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं नागभट्ट। तो एक जो है वो राइट आंसर होगा।
चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो उधर जो थे चोल वंश के, वो एरल जो थे वो पहले रूलर थे, ठीक है। लेकिन अगर विजयालय ऑप्शन में रहेगा तो विजयालय इज़ द राइट आंसर। इसीलिए मैं डिफरेंस भी बताता हूँ कि आपको अंतर भी पता हो किस तरीके से क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े पूछे गए हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो ये हैं गियासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, और उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा काम करते हैं इस वंश में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां, ठीक है। तो आई होप आप लोग के बहुत सारे सही हुए होंगे। और ये लास्ट का क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट है इसका राइट आंसर विथ डिटेल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।